खैरियत से होंगे। आज हम न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं अल्केन का। अल्केन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो हमने कंप्लीट किए। अब हम शुरू कर रहे हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के। सर अल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, मतलब जो अल्केन के कंपाउंड हैं वो कार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड ही हो, सिर्फ उनके केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, मतलब वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं, कैसे देते हैं और उसकी वजह क्या है। इन सारे कॉन्सेप्ट को आज के बाद, इस लेक्चर के बाद हम शुरू करेंगे। आज जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के वो टाइप जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्या हेलोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी है? तो जवाब है हाँ। जो हमारे हेलोजन होते हैं वो अल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो अल्केन के कंपाउंड होते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, उनके कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हेलोजिनेशन के सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होते, मगर अल्केन के कंपाउंड ये हेलोजिनेशन वाला प्रोसेस देते हैं। तो आते हैं सर कैसे देते हैं, तो इस पे आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। देखो, हेलोजिनेशन इज अ प्रॉपर्टी in which the halogen atom goes to attach to any alkyl compound that belongs to the such type of hydrocarbons classification in which have a just always sigma bond। मतलब हेलोजन एटम जाके किसी ना किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं। वो अल्काइल तब बनता है जहां से, जब वहां से हाइड्रोजन निकले। जब अल्काइल पे अटैक करते हैं तो वो अल्काइल से अल्काइल हेलाइड बन जाता है, तो इसी को ही कहा जाता है हेलोजिनेशन। मान लो हमारे पास कोई अल्केन का कंपाउंड है, अल्काइल है। अल्काइल कितने भी कार्बन का हो सकता है, एलिफेटिक है, ये तो कॉन्सेप्ट होगा। अगर उस अल्काइल में सॉरी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो सिर्फ उसको अल्काइल कहा जाता है। और सनलाइट के प्रेजेंस में जब से X2 मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मगर इस रिएक्शन के दौरान सिर्फ फ्लोरीन ब्रोमीन एंड क्लोरीनेशन ही होती है। जब आपकी ब्रोमीन या क्लोरीन में से कोई भी जाके किसी अल्काइल के साथ अटैक करे तो वो बना देता है RX मतलब अल्काइल हेलाइड, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है हेलोजिनेशन। अगर या जब भी किसी अल्केन के कंपाउंड पर जाके कोई हेलोजन अटैक करे तो उसको ही कहा जाता है हेलोजिनेशन प्रोसेस। अब सवाल ये है कि सर किस तरह होता है, तो कहा जाता है कि सर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। पता है क्यों? जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी तो उसको कहा जाएगा कि सर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट में हमेशा बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटते हैं। अब इस मैकेनिज्म में समझ लेंगे इस चीज को कि सर बॉन्ड कैसे टूटे, कैसे बने। बट इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि सर जब भी अल्केन का आप X2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो जाके अटैच हो जाता है और बन जाता है RX मतलब अल्काइल हेलाइड। मान लो R भी हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि एक कार्बन वाला मीथेन, और X भी ले लेते हैं Cl2 मतलब डाइहेलाइड। जब भी आप Cl2 का CH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा CH3Cl, तो उसको ही कहा जाता है हेलोजिनेशन केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर इथेन ले लें, इथेन का Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें और बन जाए इथाइल क्लोराइड, तो उसको ही कहा जाता है क्लोरिनेशन। और आपके पास में साइड प्रोडक्ट जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही बनते हैं, ये एज एसिड आपको मिलते हैं रिएक्शन के दौरान। And if we talk about the mechanism, so mechanism is divided into 3 स्टेप। जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप पे डिवाइडेड होता है। पहले स्टेप में कुछ ऐसा होता है कि क्लोरीनेशन के दौरान आप फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन का जो बॉन्ड है सिग्मा वो टूटता है होमोलाइटिकली, Cl रेडिकल। जैसे कि ये हमारे पास Cl2 था, अब इसको ओपन करके लिख रहा है। अगर यहाँ से चेन इनिशिएशन होगा तो पहले Cl2 जो है वो होमोलाइटिकली टूटेगा। अब ये जो बॉन्ड है इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl के पास, इसका अपना Cl के पास, तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। दूसरे स्टेप में होता है चेन प्रोपेगेशन के। चेन प्रोपेगेशन में कुछ ऐसा होता है कि सर जैसे ही आपका रेडिकल टूटा वो जाके CH4 C2H6 या कोई भी आपका अल्केन का कंपाउंड होगा, कितने भी कार्बन का होगा, जाके उस पर अटैक करेगा, सीधा सीधा जाके अटैक करेगा। तो आपके पास एक तो बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बन जाएगा रेडिकल। तो फिर से वही कोई Cl आ जाता है, उसके साथ अटैक हो जाता है, तो अल्काइल हेलाइड आपका बन जाता है। और तीसरे स्टेप में जो चीज आपकी बची होगी, मतलब जो भी रेडिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे वो एक्स्ट्रा बचे हैं,
वो जाके अपने आप मिलते हैं और आपके पास कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो इन 3 स्टेप्स में आपका चेन क्या कहते हैं उसको, हेलोजिनेशन वाला प्रोसेस होता है। अब आते हैं कि सर मैकेनिज्म मान लो कैसे। देखो, आपके फर्स्ट स्टेप में ये जो Cl2 होता है, ये जो Cl2 होता है वो होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीवेज करता है, मतलब होमोलाइटिकली बॉन्ड टूटते हैं। जैसे ही टूटता है तो आपके पास एक Cl रेडिकल प्लस में दूसरा Cl रेडिकल बन जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि सर आपका चेन प्रोपगेशन होता है, मतलब आपका जो चेन है अल्केन वाला, उस पर कोई ना कोई प्रोपोगेट करता है, पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके पास CH3 और हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लें कि जो 2 स्टेप बनेंगे तो आपके पास गैप गम बन जाएगी, CH3 और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आपने जब Cl2 लिया था, वो पहले स्टेप में Cl2 टूटा रेडिकल में से, तो एक Cl रेडिकल आता है सिर्फ, वो आके अटैक करने की कोशिश करता है यहाँ पर। जैसे अटैक करने की कोशिश करता है यहाँ इस कार्बन पर, तो कार्बन क्या करता है कि इस बॉन्ड को तोड़ देता है भैया। जैसे ही बॉन्ड को तोड़ता है तो इस पे रेडिकल, इस कार्बन पे रेडिकल। अब जब Cl आया था कार्बन के लिए, बट जब कार्बन ने बॉन्ड तोड़ा तो Cl ने देखा कि अब किस साइड पे जाऊं, दोनों साइड पे रेडिकल्स हैं, जा तो मैं यहां भी सकता हूं, जा भी तो यहां भी सकता हूं। बट अब फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है कि सर जो Cl रेडिकल आपका आया, कौन सा, अब कहते हैं Cl रेडिकल जहां जो चेन इनिशिएशन होता है वहां से एक Cl रेडिकल आता है। अब Cl रेडिकल जो आया वो सोचता है कि या तो यहां जाऊं या तो इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाऊं, फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट बना दूं। क्यों, आपके पास एक ही रेडिकल आता है Cl का, और वो जाके अटैक करे हाइड्रोजन पर तो वो रिएक्शन हो सकता है। अगर ये रेडिकल जाके CH3 पे अटैक करे तो वो भी हो सकता है। बट सवाल ये है कि सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, कि जो रिएक्शन का मकसद होता है स्टेबिलिटी लाना। अब यहाँ देखो, CH जो कार्बन पे रेडिकल है उसको ये हाइड्रोजन स्टेबल कर रहे हैं, बट यहाँ हाइड्रोजन खुद ही स्टेबल नहीं है। तो कहा जाता है कि सर आपके जो चेन प्रोपगेशन वाला प्रोसेस है, जैसे ही CH3H रेडिकल में टूटता है तो आपका जो Cl रेडिकल है वो जाके पहले तो मिल जाता है इसके साथ। तो आपके पास जब मिलता है तो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है HCl प्लस में आपके पास CH3 रेडिकल बन जाता है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब दूसरे स्टेप में ऐसा होता है कि ये CH3 जो है, ये CH3 जो है वो CH3 जाके फिर से Cl2 के साथ अटैक करता है। जैसे ये CH3 रेडिकल जाके Cl2 पे अटैक करेगा, मतलब Cl2 का और नया प्रोडक्ट होगा। जैसे ही अटैक करने की कोशिश करेगा तो कुछ इस तरह से होता है कि ये Cl2 से रेडिकल है, ये टूट जाते हैं होमोलाइटिकली, मतलब कुछ इस तरह से एक रेडिकल, ठीक है। अब एक पे जाके अटैक कर लेता है, दूसरा रेडिकल बच जाता है, मतलब आपके पास एक तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा बना और प्लस में आपके पास सेल रेडिकल बन गया। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में ऐसा होता है कि सर आपके अल्काइल हैलाइड बनने के बाद जो भी साइड प्रोडक्ट होंगे वो अपने आप में मिलेंगे और रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे, और उसी को ही कहा जाता है चेन टर्मिनेशन। मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में जो रेडिकल्स बचे हैं वो अनस्टेबल हैं, वो जाके लास्ट में अपने आप में किसी ना किसी के साथ मिल जाते हैं और आपके पास रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ Cl रेडिकल बचा है, यहाँ CH3 रेडिकल बचा है, तो CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल के साथ जब मिलता है, मतलब ये CH3 ये है, ठीक है। तो CH3 Cl रेडिकल मिलके आपके पास बना देते हैं CH3 Cl, ठीक है, चेन टर्मिनेशन में जो रेडिकल बने। अगर ऐसा होता कि Cl रेडिकल जाके किसी Cl रेडिकल के साथ मिलता जो ऐसा एक्स्ट्रा पड़ा होता रिएक्शन में, तो आपके पास कुछ इस तरह सा होता, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल दूसरा पड़ा होता तो आपके पास Cl2 बन जाता। अगर कुछ ऐसा होता कि ये CH3 जैसे पड़ा है, दोनों स्टेप में ऐसे बहुत से CH3 दूसरे भी पड़े हों उनके साथ जाके मिल जाता, तो आपके पास कुछ इस तरह सा प्रोडक्ट बन जाता। समझ में आया भाई? तो मकसद बात की ये है कि जब भी हेलोजिनेशन होता है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि बस आपने जैसे Cl2 को मिला, Cl2 को
आपने अल्केन के साथ मिलाया तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया अल्काइल हैलाइड। ऐसा नहीं होता, इस रिएक्शन को कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो पूरा रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो उसको एक तो नीड जरूरत जो होती है वो टाइम की होती है, दूसरी सनलाइट की होती है। तो सनलाइट कोई इतना हेवी टेम्परेचर नहीं देता। आपका 37 से 38 केल्विन सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो उसमें रिएक्शन स्लो ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब रिएक्शन स्लो होता है तो बॉन्ड भी होमोलाइटिकली टूटते हैं, कि जो कोई बॉन्ड आयोनिकली तब टूटता है जब हाई टेम्परेचर हो भैया, इसमें इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूरी रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है आपका। जैसे कि चेन फर्स्ट स्टेप में Cl टूटा, वो भी रेडिकल के स्टेप में टूटा। जैसे चेन प्रोपोगेशन किया तो Cl रेडिकल ने आके CH4 पे अटैक किया, जैसे CH4 ने रेडिकल पे अटैक किया तो H रेडिकल CH3 रेडिकल बना। फिर आपका H रेडिकल स्टेबल हो गया, CH3 रेडिकल दूसरे स्टेप में जाके क्लोरीन पे अटैक करता है, वो भी होमोलाइटिकली टूटता है। आपके लास्ट में भी जो चेन टर्मिनेशन होता है रेडिकल मिल के साइड प्रोडक्ट बना देते हैं। मतलब बात की ये जो पूरी रिएक्शन होती है हैलोजनेशन की, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और होमोलाइटिकली बॉन्ड टूटते हैं। और तीसरी बात ये कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, इतनी बात तो कॉन्सेप्ट में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं मेजर प्रोडक्ट ढूंढना। देखो, जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसा होता है कि सर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज का बना प्रोडक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसके साथ क्लोरीन आके अटैच हो जाता है, तो क्लोरीन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उस चेन के अटैक होता है। कभी कहा जाता है कि सर जैसे क्लोरीन ने अटैक किया तो सेकेंडरी का जो अमाउंट था बहुत ज्यादा बना, कभी कहा जाता है कि प्राइमरी का अमाउंट बहुत ज्यादा बना। ये क्या माजरा है? यही माजरा है, इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे। देखो, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कि ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, अगर Cl2 रिएक्शन करवाऊंगा, Cl Cl2 Cl जो है वो रेडिकल में टूटता है। ठीक है, अब एक Cl आएगा इस कंपाउंड पे अटैक करेगा। अब सवाल ये है कि Cl जो रेडिकल आएगा वो कहां जाके अटैक करेगा? क्या ये यहाँ करेगा? अगर यहाँ करेगा तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब प्राइमरी कंपाउंड बना देगा। अगर ये आके जुड़ता इस कार्बन के साथ, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये बन जाता सेकेंडरी। तो जब रिएक्शन होगा तो आपके पास ऐसे कंपाउंड पे होंगे कि Cl किसी साइड पे, मतलब पहले कार्बन पे जुड़ा होगा। कोई कंडीशन ऐसी होगी कि Cl आके दूसरे कार्बन या तीसरे कार्बन पे जुड़ा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर जो आपका Cl रेडिकल है वो जाके उस कार्बन के साथ जुड़ता है जो पहले 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। अल्काइल हैलाइड के डिफरेंट टाइप है, 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री बनता है। अब बात ये है कि हमको कैसे पता चले कि सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन मतलब सेकेंडरी बनेगा ज्यादा कि प्राइमरी बनेगा? तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन दिए जाते हैं, और प्लस में ये कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है कि अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, मतलब Cl2 के एडिशन करवा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइमरी पे अगर कोई कंपाउंड जाके अटैक करेगा क्लोरीन का, तो वो रिएक्शन रेट क्या देगा। अगर प्राइमरी पे जाएगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 होगी, अगर सेकेंडरी पे जाएगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन 3.8 होगी, अगर सॉरी 2 डिग्री, और 3 डिग्री में अगर जाएगी तो 5.2 होगी। इसी केस में अगर देखा जाए मेथड ऑफ फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन ब्रोमिनेशन, अगर मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है ना किसी भी ब्रोमिनेशन के प्रोसेस में, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन पता होने चाहिए कि सर प्राइमरी पे अटैक करेगा ब्रोमीन तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 1। अगर सेकेंडरी पे जाके अटैक करता है तो 82, अगर 3 डिग्री पे तो 1600 टाइम्स। मतलब रिएक्शन फास्ट होती है। कौन सी फास्ट होती है सर? ब्रोमिनेशन वाली फास्ट होती है। बट आप चलते हैं अभी कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं वो क्लोरीनेशन पे होने चाहिए। अब क्लोरीनेशन हम पहले करवाना चाहते हैं कि सर क्लोरीनेशन होता कैसे है, ये RsR2 क्या लिखे, आप कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आएंगे कि जो अभी तक मैंने समझाया नहीं है। देखो, जब आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं आपको ढूंढना है कि क्लोरीनेशन में मेजर क्या बनेगा। देखो, एक क्लोरीन आएगा अटैक करेगा इस कार्बन पर, या क्लोरीन आएगा, भैया एक बात याद रखना, एक ही क्लोरीन जाके अटैक करता है। तो अब सवाल ये है कि सर यहाँ करेगा या यहाँ किस पान करेगा? अब देखो, ये जो कार्बन वाले हैं और ये जो कार्बन है, IUPAC नेम इनका सेम है, मतलब ये दोनों पोजीशन सेम है। अगर यहाँ से अटैक करे तब भी नाम सेम होगा, यहाँ से अटैक करे तो भी नाम क्लोरीनेशन के प्रोसेस में सेम होगा। अगर यहाँ करता है तो नेम डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ करेगा मान लो क्लोरीन,
तो 2 डिग्री हो जाएगा, अगर यहाँ करेगा तो भी 2 डिग्री हो जाएगा। मतलब बात की है कि आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं इस अल्केन पे जब हेलोजनेशन आप करवाएंगे क्लोरीन का। अब सवाल ये है कि प्राइमरी ज्यादा बनेगा कि सेकेंडरी ज्यादा बनेगा। देखो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको कहा जाता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी। अगर प्राइमरी पे जाना है किसी भी क्लोरीन को तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है साइंटिफिकली, तो कहा जाता है 1 होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं सर, जितने भी होंगे उनको रिएक्शन से जर्ब कर दो और जितनी अमाउंट जिस डिग्री की ज्यादा होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं कि ये है, मान लो ये प्राइमरी है। अगर ये प्राइमरी है तो इस पे 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं। अगर 2 डिग्री की बात की जाए तो 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं। मतलब जो आरपी है आपके पास क्या है, आरपी है वो तो है 1। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो एनपी है वो कितनी है सर, एनपी की देखी जाए तो सर एन तो 2 ही है, मतलब 2 जे 4, तो मतलब 4 है। ठीक है, तो आंसर आएगा 4। 1 इंटू 4 4, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 है, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है तो 1 इंटू 6 6, मतलब आंसर 6 आएगा। मतलब 6% कहा जा सकता है। अगर सेकेंडरी की बात की, सेकेंडरी कोई कार्बन है मतलब क्लोरीन सेकेंडरी पे जाके अटैक कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो 2 हाइड्रोजन जे 2 हाइड्रोजन जे मतलब 4 हाइड्रोजन, तो 4 इंटू 3.8, तो कितना होगा आंसर, मेरे ख्याल से 32 होगा 8.2 का, एंड शायद कोई 15.2 आंसर आएगा, एक्यूरेटली मुझे पता नहीं है। तो कहा जाता है कि सर इसकी जो परसेंटेज है वो 15 पॉइंट समथिंग होगी और इसका जो आंसर आया था 1 था। तो अब बताओ परसेंटेज किसकी ज्यादा है क्लोरीनेशन में। अगर क्लोरीन जाके जुड़ता है, अगर क्लोरीन जाके जुड़ता है प्राइमरी पर तो उसकी चांसेस कम है। अगर वो जुड़ता है सेकेंडरी पे उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कि जो फार्मूले के मुताबिक अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समझ में आता है कि सर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजॉरिटी में जो होगा वो होगा सेकेंडरी। मतलब बात कीजिए अगर आप कर रहे हैं क्लोरीनेशन तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा आपको अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर पता हो तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, और ब्यूटेन को ऐसा भी लिखा जाता है। अब ये जो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये कार्बन दोनों सेकेंडरी हैं, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी है। अब कहता है कि सर अगर क्लोरीन जाके जुड़ता है इस टर्मिनल्स पर, मतलब क्लोरीन अगर यहाँ अटैच है और यहाँ अटैच है, यहाँ तो बात सेम है, अगर यहाँ क्लोरीन आया यहाँ आया तो भी बात सेम है। तो कहा जाता है कि अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास प्राइमरी की मेजोरिटी कम होगी और जो मेजॉरिटी होगी आपकी सेकेंडरी की बहुत ज्यादा होगी। क्यों, कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं इसमें, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भले ही ज्यादा हो मगर रेट ऑफ रिएक्शन से जब मल्टीप्लाई होता है तो अमाउंट इसकी ज्यादा बन जाती है। इसकी 6 होती है, इसकी 15 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी क्लोरीनेशन आप करवाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन को नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन सर, वो पोजीशन के। अगर आप प्राइमरी कर रहे हैं तो प्राइमरी वाले उसके रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अगर सेकेंडरी वाले कर रहे हैं तो सेकेंडरी वाले रेट ऑफ रिएक्शन के साथ उसके हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा जो ज्यादा होगा वही प्रोडक्ट मेजर होगा। तो कहा जाता है सर मेजॉरिटी होती है कि सर आपके क्लोरीनेशन में सेकेंडरी ज्यादा है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर सॉरी यहाँ Br2 था, अगर मैं ब्रोमिनेशन करवा दूं तो ब्रोमिनेशन के डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, हाइड्रोजन तो साम में सेम होते हैं। अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, देखो अब इसमें देखो, अगर ब्रोमीन कोई आके अटैक करेगा, इसको मिटा देता हूँ, एक ही ब्रोमीन आएगा। ठीक है, या तो यहाँ आके अटैक करे, एक हाइड्रोजन निकाल दे, ब्रोमीन आके अटैक हो जाए, या इस कार्बन पे आ जाए, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो इसलिए कहा जाता है कि सर अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सर सेकेंडरी ज्यादा होगी कि प्राइमरी, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन से उस पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जितने हाइड्रोजन उतनी मल्टीप्लेक्शन। अगर इसकी देखी जाए 3 3 6, तो कहा जाता है आपके जो आपके एनपी हैं कितने सर, 3 एक है और 3 दूसरे हैं, मतलब 6 हाइड्रोजन है। क्या भैया, 6 हाइड्रोजन है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है सर, प्राइमरी के केस में, ब्रोमिनेशन के केस में 1 होती है। मतलब आप प्राइमरी दोनों में देखेंगे 1 ही होता है, मगर 2 डिग्री और 3 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी आंसर करेंगे तो आपका परसेंटेज 6 आ जाएगा। अगर
सेकेंडरी की बात की जाए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 ही हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन के केस में 2 ये 4 हाइड्रोजन। सर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, 82 सर। अगर आप परसेंटेज निकालें, अगर आप परसेंटेज निकालें तो ऊपर वाले की तो 6 आ गई, मतलब प्राइमरी पे जाके अटैक होगा, प्राइमरी पे जाके अटैक होगा किसका, ब्रोमीन का, तो आपके पास 6% आंसर आएगा। अगर आप ब्रोमीन का अटैक करते हैं 2 डिग्री पे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर तकरीबन कोई मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 80 होता है 320, और 4 × 2 होता है 8, मतलब 328 टाइम फास्ट होगा ब्रोमिनेशन में 2 डिग्री का होना, और 1 डिग्री का सिर्फ 6% है और उसका 328% है। तो कहा जाता है कि सर जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे सर 3 to 8 होता है शायद, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन नहीं आती मुझे इतनी, तो कहा जाता है कि सर आप जब ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो इस पे ब्रोमीन लगना और दूसरे साइड पे इस कार्बन पे ब्रोमीन लगना, तो सर मेजर ये होगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये मेजर था, ये मेजर था, ये माइनर थे दोनों। तो इसलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी में आप जब भी देखेंगे, आप जब भी रिएक्शन करवा देंगे तो मतलब प्राइमरी की तो कोई इज्जत होती ही नहीं है। आप देखेंगे तो ज्यादा अमाउंट में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्या सर, 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस रिएक्शन पे। अगर मुझे क्लोरीनेशन करवानी है तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनूंगा डिफरेंट पोजीशन के, एन पी के भी गिनूंगा, एन एस के भी गिनूंगा और एन टी के भी गिनूंगा। जितने जिसके ज्यादा होंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसका आंसर जितना ज्यादा आएगा वही ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान। तो कहा जाता है अगर इसकी देखी जाए तो ये 3 डिग्री पोजिशन है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री पोजिशन है। ठीक है, अब इनके हाइड्रोजन गिनो, 3 3 3 6, कितने, 6 और 9 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं इसके, 9 है। कहाँ मल्टीप्लाई करूं, ऐसा करता हूँ यहाँ मैं आपको प्रोसेस कर देता हूँ। 9 हाइड्रोजन है, एन तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 होती है, एन पी, और एन एस कितनी होती है इसकी सर, क्लोरीनेशन के केस में सर ये हो गया 9। अगर क्लोरीनेशन के केस में देखा जाए तो सर रेट ऑफ रिएक्शन 3.8 होता है, सॉरी 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 सॉरी, 2 डिग्री तो है ही नहीं ना सर, इसमें इसमें तो है ही 1 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो 5.2, एक हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है सर, एक हाइड्रोजन है, और रेट ऑफ रिएक्शन 5.8 है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो आंसर भी 5.8 आएगा। तो कहा जा सकता है कि आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं और 3 डिग्री भी वहां बन सकता है क्लोरीन, मगर वो बनेगा स्मॉल अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में जो चीज बनेगी वो होगी प्राइमरी वाली। तो कहा जाता है कि सर यहाँ तो आके ब्रोमीन क्लोरीन अटैक करे, यहाँ तो यहाँ करे, यहाँ तो यहाँ करे, तीनों पोजिशन प्राइमरी है, बट यहाँ करने के जो चांसेस हैं बहुत कम है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट बनेगा लाजमी बट लिटिल अमाउंट में। तो कहा जाता है कि सर जो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा वो होगा आपका क्या, प्राइमरी क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया हमारे पास, सॉरी सॉरी, ये मेजर प्रोडक्ट यही है। अगर आप कुछ इस तरह से करते तो यहाँ अगर क्लोरीन लग जाता तो ये सर माइनर होता, माइनर प्रोडक्ट होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं 3 डिग्री की तो सर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा देख लें। अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, कहाँ गया भाई, जी है, अगर आर टी की रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री की अगर देखी जाए तो सर 1600 टाइम है। और अगर यहां दूसरी चीज हो सकती है प्राइमरी की, सर प्राइमरी की रेट ऑफ रिएक्शन होती है 1, रेट ऑफ रिएक्शन जो सबसे ज्यादा है वो है आपके पास 3 डिग्री का। तो आप एक ही हाइड्रोजन भले यहां देख लें, मान लो यहां एक हाइड्रोजन है, आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दें 1 × 1600 कितना होगा सर, 1600 टाइम। और आप 9 हाइड्रोजन का 1 से मल्टीप्लाई करें कि जो 1 उसका रेट ऑफ रिएक्शन है तो जवाब आएगा 9। कहाँ हुआ 1600, कहाँ आया 90, कहाँ आया 1। तो कहा जाता है कि सर जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना ब्रोमिनेशन के केस में हमेशा 3 डिग्री होता है। क्या होता है सर, 3 डिग्री होता है, मतलब ब्रोमीन हमेशा आके अटैक यहाँ होगा। और अगर यहाँ होना भी चाहे
मान लो यहाँ ब्रोमीन अटैच होना चाहता है, सो वो माइनर होगा, मतलब लिटिल अमाउंट, कोई इतनी अमाउंट होगी कि सर दिखने में भी ना आएगा। मिक्सचर में होगा जरूर, आपके जो भी ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन करवाते हैं हर कंपाउंड की थोड़ी ना थोड़ी अमाउंट जरूर होती है उसमें, बट जो मेजॉरिटी होती है वो ज्यादा दिखती है, तो कहा जाता है कि सर 3 डिग्री बहुत ज्यादा बनेगा, तो ये हो गया हमारा मेजर। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर आपके पास 3 डिग्री या 2 डिग्री कंपाउंड होगा ब्रोमिनेशन के केस में, तो ब्रोमिनेशन डायरेक्टली वो बना देगा 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर मान लो 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन है आपके पास, 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन है आपके पास सबस्ट्रेट में, और दोनों आपके क्लोरीन के केस में भी आपके पास 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्लोरीनेशन थोड़ा सिलेक्शन करेगा, देखेगा सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने हाइड्रोजन है, कैसे होगा। ब्रोमिनेशन के केस में ऐसा नहीं होता, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन आपके सबस्ट्रेट में है तो वो सीधा सीधा 2 डिग्री ब्रोमाइड बना देगा या 3 डिग्री ब्रोमाइड बना देगा। क्लोरीन सोचता है कि सर देखूं हाइड्रोजन किसके ज्यादा है किसके कम है, जैसे कि देखो आपने जब क्लोरीनेशन में करवाया था, क्लोरीनेशन जब आपने करवाया था तो सर उसकी वैल्यू कम आ रही थी, किसकी सर 3 डिग्री की, 1 डिग्री की सबसे ज्यादा थी, तो उसने 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर बना दिया। अब यहाँ देखो इसने देखा कि 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो उसने एक एक टाइम अपने रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई जो किया, तो उसकी जो आंसर आया वो था 1600 टाइम। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो ब्रोमिनेशन की ज्यादा है, इसीलिए जो ब्रोमिनेशन है वो मोर सेलेक्टिव है, एंड ये जो क्लोरीनेशन है मोर रिएक्टिव है। माना रिएक्टिव ज्यादा ये है और सेलेक्टिव ये है, मतलब ये सेलेक्ट कर देता है। अगर ब्रोमिनेशन आप करवा रहे हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री, आपके पास हमेशा ज्यादा बनेगा अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है, और उसके केस में प्योर मेरिट है, देखता है कि सर जो जितना ज्यादा होगा जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो करेंगे। तो आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपके पास चाहे जो भी प्रोडक्ट हो आप पता लगा सकते हैं कि सर वो प्रोडक्ट मेजर होगा वैल्यूजनेशन के केस में या माइनर होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में हमने कंप्लीट किए। और हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि सर क्या क्या सर आपने पढ़ा कि सर ब्रोमिनेशन हो सकता है हेलोजनेशन में, मतलब आपका एडिशन ऑफ X2 होता है ना, उसमें ब्रोमीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, आयोडीन भी होता है। तो पूछा जाता है कि सर ये दोनों क्यों नहीं होते और ये दोनों होते हैं क्यों। तो कहा जाता है कि सर ये दोनों हेलोजनेशन के केस में काम कर जाते हैं, मगर ये दोनों नहीं करता, एक तो बहुत फास्ट है एक तो बहुत ही स्लो है। अगर फ्लोरीन की बात की जाए, इसकी बॉन्ड मतलब बॉन्ड तोड़ने की या इलेक्ट्रॉन खींचने की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, आप जब भी इसको यूज करेंगे ये फटाक से मतलब एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ये इतनी फास्ट या रैपिड रिएक्शन देगा कि आपका रिएक्शन होना ही मुश्किल हो जाएगा सर। और अगर आप आयोडीन की बात की जाते हैं, मतलब I2 की अगर रिएक्शन करवा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये होगा जरूर, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, मतलब ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये होता जरूर है जब आप हेलोजनेशन भी आप करवाएं, मगर उसके साथों साथ और कैटालिस्ट भी ले लें, जैसे कि HiO3 या HNO3 नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड अगर आप लेते हैं तो ये आयोडीनेशन वाला रिएक्शन भी हो जाता है। जैसे फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के दौरान ये हो जाता है, तो उसका अलग प्रोसेस है, वो हम पढ़ते हैं हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में। आज के लिए जो कॉन्सेप्ट काफी था हेलोजनेशन का वो हमने सीख लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए